खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 32 और HTML5 में फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 का ये 5वां पार्ट होगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो छठा पार्ट होगा उसमें हम रिवीजन करेंगे HTML5 की, जो कुछ हमने लर्न किया इन तमाम टास्क के अंदर, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे CSS की तरफ। यानी टास्क नंबर 34 ऑनवर्ड जो है वो आप होंगे इंशाल्लाह ताला CSS में, और CSS में हमने इंशाल्लाह काम को खींच देना है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में। दूसरा ये है कि एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि सर क्या हम जो दीगर पेजेस बनाते हैं HTML5 में सब के ऊपर हमें ये डॉक टाइप और ये सारा कुछ देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस में जब हम कोई थीम बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर हम एक टेम्पलेट टैग जो है वो यूज करते हैं कि वर्डप्रेस गेट हेडर। तो हेडर कहीं पे बना हुआ है, तो हर पेज के ऊपर जितने भी पेज के टेम्पलेट हैं, page.php हो या सिंगल डॉट पोस्ट हो, तो उन सब के अंदर वो हेडर जो है वो कॉल होता है। यस, उस हेडर को हम 2-3 मुख्तलिफ अंदाज में बना सकते हैं। किसी पेज के ऊपर हेडर कॉल हो, किसी पे ना हो। अगर कोई लैंडिंग पेज है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर हेडर जो है वो उस तरीके से कॉल ना हो, तो उसके लिए हम डिफरेंट वेरिएशन जो है वो बना सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो HTML5 में अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वेब डेवलपमेंट में, जिसके अंदर स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो टॉप पे आ गई है। उसके लिए आपको पता है कि हमें पर पेज, पर सेक्शन और हो सकता है कि पर पोस्ट हमें ट्रीटमेंट करनी पड़े ताकि हमारा CSS या जावास्क्रिप्ट जितनी चाहिए उतनी ही कॉल हो। तो इसके लिए ये बहस चल रही है फोरम्स के अंदर भी, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मजीद निकल आएगा उस हवाले से। तीसरा एक छोटी सी उसमें अनाउंसमेंट ये है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने जब ये काम शुरू किया, तो मैं भी जब ऐसा ही था, तो इंसान का दिल करता है कि वो प्रोजेक्ट्स की तरफ फौरी तौर पर बढ़े। ज़रूर बढ़ना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। ये पूरा महीना मैंने इसलिए इसको डेडिकेट किया था, लेकिन एक उसमें ख्याल रहे, मैं अपने तजर्बे की बदौलत आपको ये कह रहा हूँ, शुरू में इंसान को जब मुंह में दांत थोड़े होते हैं या नहीं होते तो बड़ा नवाला नहीं लेना चाहिए। कभी ऐसे प्रोजेक्ट को मत पकड़ें जोश में आके जो आप नहीं कर सकते इस स्टेज में। उसका फिर नतीजा क्या होगा? एक तो क्लाइंट आपका चला जाएगा, प्रोजेक्ट आपका बुरे तरीके से एंड हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा लोड उठाएं जो इस वक्त आपके मसल बर्दाश्त कर सकते हैं। जॉब को गौर से पढ़ा करें और क्लाइंट के सामने मान लें कि जी इस वक्त इस स्टेज पे मैं ये नहीं कर सकता, मुझे आप थोड़ा टाइम दें, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आई विल बी इन अ पोजीशन कि मैं इसको हैंडल कर सकूं। कभी लालच मत करें, कभी जोश में आके नादानी में या फ्रस्ट्रेशन के साथ प्रोजेक्ट को मत पकड़ें। जब इंसान नहीं कर सकता फिर पता है क्या करता है इंसान? फिर इंसान रिक्वेस्ट करेगा आगे पीछे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो मसला बनेगा, फिर उससे दिलों के अंदर कदूरतें आ जाती हैं। तो आपको मेरी जान इस स्टेज पे आपको ये समझना चाहिए, जिस कदर आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने प्रोजेक्ट आप पकड़ें। जो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, गो फॉर देम। जिन चीज़ों की अभी समझ नहीं आई और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ऊपर मजीद प्रैक्टिस करें। अभी प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरीके से मत भागें। आपका ये करियर का स्टार्ट है, प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी इसी स्टेज पे तो मसला बनेगा बाद में। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं जैसे बच्चे उठाते हैं, और छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करें। 5-5, 10-10 डॉलर की छोटी छोटी जॉब्स जो हैं वो पकड़ें। कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल पे एक अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी फीडबैक के हवाले से। अगर आपने वो प्रोजेक्ट पकड़ लिए जो अभी हमने अपनी ट्रेनिंग में डिस्कस भी नहीं किए, तो फिर आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। मैं इसलिए आपको एक एल्डर की हैसियत से ये बता रहा हूँ, ये नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन इससे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। आगे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मैं बड़े यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, लेकिन आप आगे बढ़ते जाएं एक यकीन के साथ और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें। मैंने आपको शुरू में कहा था 3 महीने एतकाफ बैठ जाएं, इस ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें, किसी चीज़ को भी मामूली न समझे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने एडवांस इसकी चीज़ें शुरू करनी है तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि फलां टास्क के अंदर ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने स्किप किया होगा वो उनके लिए फिर प्रॉब्लम होगा उस वक्त फॉलो करना साथ साथ।
तो इसलिए हम एक स्पीड के साथ, एक रिदम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग साथ साथ बढ़ते रहें और मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, स्पेशली जिन्होंने मेरे साथ मेरी तरह स्क्रैच से शुरू किया है। जो लोग आलिम फाजल हैं, मैं उनको हमेशा कहा करता हूँ वो लोग वेट कर लें, वो फॉलो कर भी लेंगे, जारी बात है उन्होंने मार्क खाई हुई है। तो हैविंग सेड दैट, आज हमारा इंशाल्लाह ताला टास्क 32 के अंदर टेबल हम बनाएंगे, नए पेज हम क्रिएट करेंगे, उनको लिंक करेंगे, उनके अंदर जो हेड हमने बनाना है डॉक टाइप वगैरह वो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आप खुद से भी लिखें, प्रैक्टिस करें इसकी, मैंने आपको बताया था नेट से भी मिल जाता है। प्लस कुछ नए टैग्स जो HTML5 के रह गए हैं वो आज हम इंशाल्लाह उसको पूरा कर लेंगे उन नए पेजेस के अंदर। तो ये यहाँ तक हम पहुंचे थे। इससे पहले वाले टास्क में हमने आई फ्रेम और वीडियो, ऑडियो, ये टैग्स जो थे मीडिया के हवाले से उनको डिस्कस किया था। आईडी और क्लास की इंपॉर्टेंस आपने समझने की कोशिश की। आज वहाँ से शुरू कर देते हैं। फाइल हमारे सामने ये ओपन है। अब हमने एक नया पेज बनाना है और पेज हमारे पास जो नैव मेन्यू में था, कॉन्टैक्ट अस के अंदर हम एक फॉर्म लगा चुके हैं। आज हम बनाएंगे अबाउट अस का, आवर सर्विसेज का और आवर पोर्टफोलियो का। ये 2-3 जो पेज हैं ये डेमो हम क्रिएट करेंगे और बाकी प्रैक्टिस हम इसके ऊपर करेंगे। जैसे टेबल के लिए लेट्स से कि हम आवर सर्विसेज जो है इसके ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ से आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे या कंट्रोल N कर दें या नोटपैड प्लस में यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। डबल क्लिक, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, या कंट्रोल N प्रेस करेंगे, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये नोटपैड प्लस के अंदर बता रहा हूँ। या फाइल पे जाएं, यहाँ से न्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको चाहिए डॉक टाइप जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ तक जहाँ पे हेड लिखा हुआ है इतने हिस्से को हम यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको फिलहाल बाकी स्टाइल नहीं चाहिए। आप सारा स्टाइल जो है वो यहाँ से स्टाइल से लेके तो स्टाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पे डिलीट कर दें। इस स्टाइल के अंदर हम टेबल के हवाले से कुछ स्टाइल लिखेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो इसी तरीके से। अब चूंकि ये आपने नया पेज बनाना है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप टाइटल कोई लिख देंगे। फिलहाल हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। HTML आपका हो गया, हेड हो गया, स्टाइल। अब यहाँ पे हमने बॉडी जो है उसका टैग देना है BODY, चूंकि बॉडी के अंदर आपका टेबल बनेगा सारा। बॉडी को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे HTML जो है इसको हम क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S करेंगे और उसी फोल्डर में जहाँ पे ये आपका बाकी स्टफ पड़ा हुआ है यहाँ पे हम लगा देते हैं अबाउट अस का कहते हैं तो अबाउट अस, या आवर डैश सर्विसेज डॉट HTML। ये आपने लिख के सेव कर देना है तो आपका पूरा HTML का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। अब हमने इस पेज को लिंक करना है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी होम पेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करके आप देखेंगे कॉन्टैक्ट अस हमने फॉर्म बनाया था उस पे जाता है। यहाँ पे हम आज मेन्यू भी लगाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि आवर सर्विसेज पे कोई क्लिक करे तो उस पेज पे चला जाए। तो फिर इसके लिए हम इस फाइल के अंदर यहाँ पे आएंगे ULLI के अंदर जहाँ पे हमने आवर सर्विसेज दिया था। यहाँ पे अब आपने उस पेज का लिंक देना है। उस पेज का नाम क्या है? आवर डैश सर्विसेज। तो आप यहाँ पे पाउंड साइन की जगह पे जहाँ पे हैश है इसको मिटा देंगे, आवर डैश सर्विसेज डॉट HTML, और यहाँ से आप इसको कर देंगे कंट्रोल S। अब उसके बाद आप यहाँ से फ्रंट एंड पे आएंगे वेबसाइट के अंदर, इसको रिफ्रेश करेंगे। जो ही हम आवर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे हम उस पेज पे चले जाएंगे। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, टाइटल और इसका वही है जो हमने दिया था। अगर हम आवर सर्विसेज देना चाहें तो आवर सर्विसेज हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे इस पेज के अंदर हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं कि स्पार्टन्स ऑफर वर्सटाइल सर्विसेज। लेट्स से जो भी एक डेमोस आपने टेक्स्ट देना है, इसको हमने कंट्रोल S किया। अभी यहाँ पे टाइटल नजर आ रहा है आई एम स्पार्टन, क्योंकि यह हमने होम पेज पे दिया था। इसको हम जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आपका टाइटल जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा आवर सर्विसेज के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पार्टन्स ऑफर वर्सटाइल सर्विसेज, यानी स्पार्टन्स जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वर्सटाइल मुतफर्रक जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे टेबल बनाने के लिए हमारे पास HTML5 में बड़ा ज़बरदस्त, इसको हम रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपने लेस देन का साइन, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की, TABLE लिखेंगे टेबल, बड़े आसान से स्पेलिंग है। नीचे आ जाएंगे फॉरवर्ड स्लैश और टेबल का लफ्ज़ लिख के आप एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। कंट्रोल S किया, आपका टेबल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब टेबल की गेम आप ये समझिएगा कि टेबल इस तरीके से X एक्सेस के ऊपर, हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर बनता है HTML5 में। एक दौर था टेबल के अंदर पूरी वेबसाइट बनती थी शुरू में, जो HTML का ज़माना था, स्टैटिक।
या उसको आप ब्रोशर साइट्स भी कहा जाता था। बिल्कुल जैसे ब्रोशर बोलता नहीं है, बस जो कुछ उस पर लिखा हुआ है वो उसी तरह रहेगा, डायनेमिक नहीं होता उसका कंटेंट। अब तो खैर डायनेमिक होगी हर चीज़। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास रोज होती हैं और फिर कॉलम होते हैं, उन कॉलम्स के अंदर छोटे छोटे सेल बने होते हैं। जो रो होती है उसको टेबल की जुबान में कहते हैं TR, टेबल रो। जो उस टेबल रो के अंदर हमने मेन टेबल के ऊपर हेडिंग्स होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं TH, टेबल हेडिंग। अब उसके अंदर वो जो सेल बने होते हैं, छोटे छोटे कॉलम जो आपको नजर आते हैं, वो होता है TD, या उसको टेबल डाटा भी कहते हैं। डाटा सेल्स होते हैं छोटे छोटे। तो आपने इसको एक्स एक्सेस पे समझना है। जब भी आपको कोई टेबल नजर आएगा आप उसको एक्स एक्सेस पे पढ़ेंगे। उसके बनाने के लिए तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे TR, ये आपने एक टेबल रो दी, उसके बाद आप टेबल रो को क्लोज कर देंगे, ये आपकी एक रो हो गई एक्स एक्सेस के ऊपर। अब इस एक रो के अंदर आपने टेबल हेड देना है। यहां से सबसे पहले, चूंकि ऊपर आपकी हेडिंग चल रही है, तो यहां पे हम पहला देंगे TH, टेबल हेडिंग, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे TH, और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब इसको हमने किया Ctrl+C, यहाँ पे हम इसको Ctrl+V कर लेते हैं। लेट्स से कि हम 3 हेडिंग्स जो है वो देना चाहते हैं। अब पहली हेडिंग जो है वो हमारी सर्विसेज की, हम लेट्स से कि कहते हैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन। इस तरीके से हमने एक सर्विसेज दी। दूसरी सर्विस के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं वेब डिज़ाइन, और इसी तरीके से तीसरी के अंदर हम ये कह देते हैं क्रिएटिव कंसल्टेंसी, या जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं ये हमने एक दे दी। अब क्रिएटिव कंसल्टेंसी कर दी, Ctrl+S करते हैं, फ्रंट एंड पे आके इसको हम रिफ्रेश करेंगे और आवर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो ही आपने आवर सर्विसेज पे क्लिक किया तो आपने देखा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, क्रिएटिव कंसल्टेंसी हमें इस तरीके से नज़र आना शुरू हो गया, यानी टेबल हमारा बनना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर उसके बाद हमने देना होता है टेबल का डाटा। अब एक रो जो है वो आपकी मुकम्मल होगी, चूंकि यहाँ पे एक रो के अंदर आपको ये 3 हेडिंग्स नजर आ रही। अब हमने इसके नीचे कॉलम बनाने हैं, लेकिन वो कॉलम भी रो के साथ ही रहेगा, यानी हमें पहले दूसरी रो बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम करेंगे TR, टेबल रो, और टेबल रो को हम यहाँ कर देंगे क्लोज। अब एक और रो आपकी तैयार होगी। अब इस रो के अंदर आपने TH नहीं देना, टेबल हेडिंग। अब इसके अंदर आपने देने हैं 3 TD, यानी डाटा सेल्स जो हैं। तो TD लिखा आपने और उसके बाद क्लोज करेंगे, और यहां से एंगल ब्रैकेट शुरू की, TD को भी आपने बंद कर देना है। अब आप गेम समझ रहे होंगे, HTML बहुत आसान है। टैग ओपन किया, टैग को क्लोज कर दिया फॉरवर्ड स्लैश के साथ। इसी को हम Ctrl+C करते हैं और इसको हम 3 दफा पेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने कॉलम स्पैन की बात नहीं की, वो मैं बाद में बताता हूँ कि अगर किसी कॉलम में 2 कॉलम बनाने हैं तो फिर हम कॉल स्पैन के नाम से एक टैग जो है वो एट्रीब्यूट यूज करते हैं। Ctrl+S किया। अब यहाँ पे आपने कोई डाटा देना है, जो यहाँ पे याद रखिए पहला TD पहले TH के नीचे आएगा, दूसरा TD दूसरे TH के नीचे आएगा, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी आप बनाएंगे। तो ग्राफिक डिजाइन के नीचे हम लिखते हैं लेट्स से लोगो डिजाइन, यहाँ पे हमने कर दिया। दूसरा TD जो है वो हम देंगे जो वेब डिजाइन के नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से थीम डेवलपमेंट। इस तरीके से हमने एक लफ्ज लिख दिया, थीम डेव। अब तीसरा आएगा क्रिएटिव कंसल्टेंसी, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से ब्रांडिंग। Ctrl+S किया, वापस आते हैं फ्रंट एंड पे, यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ये आपका ग्राफिक डिजाइन के नीचे लोगो डिजाइन, वेब के नीचे थीम डेव, क्रिएटिव कंसल्टेंसी में ब्रांडिंग हो गया। तो आपकी 3 सर्विसेज हो गई एक एक हेडिंग के नीचे। अब यहां से इसी तरीके से इसको हमने पूरे को कॉपी करते जाना है, इसको TR से TR तक एक रो। Ctrl+C किया, यहाँ पे हम एंटर करेंगे Ctrl+V एक दफा और Ctrl+V दूसरी दफा, Ctrl+S करेंगे। अब हमने इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है, वो आप अपने तौर पर कर सकते हैं। यहाँ से हम जो ही रिफ्रेश करेंगे आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये टेबल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको अगर हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमारे पास एक होता है, हम इसका ID को दे देते हैं। ID देने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ID लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको इक्वल का साइन डबल कोड कर दिया, और यहाँ पे ID हम लगा लेते हैं लेट्स से स्पार्टन्स टेबल, ताकि नाम हमें याद रहे। यहाँ से हमने इसको Ctrl+C कर लेना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम वापस आएंगे स्टाइल के अंदर, देव का साइन देंगे, Ctrl+V कर देंगे। अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई है। उसके बाद हमने 2 दफ़ा करली ब्रैकेट जो है वो देनी है, स्टार्ट और एंड। इसके बाद दरमियान में आके एंटर करेंगे और
टेबल का हम यहाँ पे दे देंगे विड्थ, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी हो, तो 100% करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, यहाँ से हम वापस जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब आपने देखा कि वो विड्थ जो है वो इस तरीके से हो गई। ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, क्रिएटिव कंसल्टेंसी, और इस तरीके से ये स्ट्रेच कर गया पूरा। अब अगर आप इसको फोल्ड करते हैं, स्क्रॉल करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्राउज़र की जितनी भी विड्थ होगी उसके मुताबिक ये फैलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इसके अंदर फर्दर कोई स्टाइल जो है वो ऐड करना चाहते हैं, अब हम स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, चूंकि टेबल पूरे का पूरा 100% हो गया है। लेकिन अगर मैं किसी खास एरिया को, लेट्स से कि TH को ही मैं कुछ करना चाहता हूं, तो मैं इस TH के अंदर क्लास एक बना लेता हूं। आईडी भी बना सकता हूं अगर मुझे अलग अलग देना है। तो यहां पे मैं फर्ज कर लें क्लास बनाता हूं और उसका नाम रखता हूं स्पार्टन्स TH। मैंने इस तरह की एक क्लास बना ली और यहां से मैं इसको करूंगा कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं डबल कोड जो है वो भी दूंगा, ये लाजमी देने आपने। कंट्रोल S कर लेना है और यहाँ पे आके जिस जगह पे हमने डिव दी थी स्पार्टन्स टेबल की, इस जगह पे क्लास देनी है तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और हम ये दे देंगे स्पार्टन्स TH। अब ये हमने टेबल की हेडिंग जो है उसको क्लोज करना है। यहाँ पे हम उसका देंगे करली ब्रैकेट्स 2 दफ़ा, एंटर कर देंगे और करली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर लिखा, यहाँ पे हमने कॉलन दिया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रीन, लेट्स से कि ग्रीन दे दिया। कंट्रोल एस किया, उसके बाद फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिसको क्लास हमने दी थी वो हमारा ग्रीन हो गया, लेकिन बाकी जो है हमारे पास वो उसी तरीके से ब्लैक नजर आ रहे हैं। अब इस बैकग्राउंड कलर के अंदर चूंकि ये ब्लैक नजर आ रहा है, हमें हम कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये व्हाइट नजर आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे कलर जब आप लिखेंगे तो वो टेक्स्ट चेंज होगा। बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो वो आपका जो बैकग्राउंड होगा ओवरऑल वो चेंज हो जाएगा। तो कलर हमें क्या चाहिए, व्हाइट, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ से वापस आते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। ग्राफिक डिजाइन अब आपको दूर से नजर आना शुरू हो गया। अब अगर इसको आपको याद है, इससे पहले वाले 2 टास्क में हमने पैडिंग की बात की थी। मैं ये चाहता हूं कि ये जो छोटी सी पट्टी है ये थोड़ी खुल जाए, मोटी नजर आए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी पड़ेगी। अब पैडिंग में क्या देता हूँ, लेट्स से कि मैं देता हूँ 20 पिक्सल, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस कर दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा ग्राफिक डिजाइन थोड़ा सा स्ट्रेच कर गया। इस टेक्स्ट को मैं अगर बोल्ड करना चाहूं मैं इसको बोल्ड कर सकता हूं। अब ये क्लास हमने एक जगह पे बनाई थी, अब मैं ये चाहता हूं कि ये क्लास जो है वो तीनों के ऊपर अप्लाई हो। अब आपने इसका एक खास ख्याल रखना है। स्टाइल हमने एक जगह पे दे दिया, अब अगर आप इस क्लास को 1000 चीजों के ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे तो एक ही जगह से उसका स्टाइल जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से कंट्रोल C किया, अब नेक्स्ट TH है उसके अंदर आके हम यहां से पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। तीसरा जो TH है उसके अंदर आएंगे, हम यहाँ पे स्पेस देंगे, कंट्रोल V कर देंगे और कंट्रोल S कर देंगे। अब यहां से आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा कि तीनों TH के अंदर हमारे पास एक कलर जो है वो आ गया। अगर आप यहां से हर क्लास का नाम चेंज कर दें तो फिर आपको स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने कर दिया TH1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ TH2 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ TH3। अब मेरी क्लासें चेंज हो गई, जबकि स्टाइल में मैंने दिया हुआ था स्पार्टन्स TH। इसका मतलब यह है कि अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने इसको कुछ स्टाइल दिया है। इसका मतलब यह है कि मुझे TH1 की जगह पे इस क्लास को भी साथ यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। अब इतने हिस्से को मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, क्योंकि यही मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल V 3 दफ़ा, क्योंकि मैंने अलग अलग क्लासें बना दी हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसके अंदर रंग नजर आए। तो ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद हमें चाहिए यहाँ पे रेड, और उसके बाद तीसरी लाइन हमको चाहिए ब्लू। RGB में रेड ग्रीन ब्लू हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमको चाहिए TH2 और यहाँ पे चाहिए हमको TH3। अगर आप इसको तरतीब देना चाहते हैं रेड ग्रीन ब्लू, तो आप यहाँ पे इसको रेड कर दें और इतने हिस्से को आप कर दें ग्रीन, तो आपका ये एक सीक्वेंस रह जाएगा RGB वाला। 1, 2 और 3 रेड ग्रीन ब्लू, बाकी वही चीजें हैं, कलर वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल, सब कुछ सेम है। यहाँ से हम वापस आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा उसके अंदर क्या खूबसूरत रंग आ गए। रेड ग्राफिक डिजाइन है, वेब डिजाइन आपका ये है और क्रिएटिव कंसल्टेंसी ये है। रिस्पॉन्सिवनेस उसी तरीके से रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं।
अब इसके अंदर आप फर्दर आप कोई लाइन देना चाहते हैं, बॉर्डर आप देना चाहते हैं, आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल जो है इसको आगे डेवलप करते जाते हैं। लेकिन CSS जब हम शुरू करेंगे तो फिर हम इसके बारे में मजीद चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे कि हर दूसरी लाइन को अगर हमने कोई कलर देना है तो फिर हमें nth चाइल्ड जो है वो यूज़ करना पड़ता है इवन और ऑड के साथ, लेकिन वो CSS के साथ इंशाल्लाह, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टेबल इसी तरीके से आपने बनाना होता है। अब इस टेबल के अंदर HTML5 में एक नई चीज़ आई जिसको कहते हैं कैप्शन का टैग। वैसे आप इसके ऊपर भी कोई चीज़ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे बॉडी है तो यहाँ पे आप लिख देंगे आवर सर्विसेज और उसके लिए आप H2 का टैग फर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं आवर सर्विसेज और उसके बाद आपने यहाँ से इसको H2 को क्लोज कर दिया। Ctrl+S करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका H2 यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। लोगो अभी नहीं आया क्योंकि हमने हेड जो है इसके अंदर कॉल ही नहीं किया। अगर आप इसके अंदर हेड भी कॉल करना चाहें, होम पेज पे आपको जाना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पे हमने एक हेडर का सेक्शन बनाया था, तो इतने हिस्से को आप Ctrl+C कर लें, हेडर से हेडर तक। वापस आते हैं इस पेज के अंदर जहाँ पे हमारे पास बॉडी है, इसको हमने क्लिक किया, Ctrl+V कर दिया। अब आपने हेडर यहाँ पे दे दिया। फ्रंट एंड पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, आप ये देखेंगे कि इसके अंदर हेडर तो आ गया लेकिन इसको स्टाइल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि स्टाइल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें जो थी वो मौजूद थी हेडर के अंदर। अब यहाँ से फिर वो कॉन्सेप्ट निकलता है एक्सटर्नल स्टाइल का। अगर मैंने ये सारा हिस्सा जो है इसको मैं कॉपी कर लूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ लेट से, और उसके बाद एक नई फाइल हम बनाते हैं, इसको हम कर लेते हैं Ctrl+V और Ctrl+S कर लेते हैं। और Ctrl+S करने के बाद हम यहाँ पे बनाते हैं स्टाइल के नाम से, लेट से कि हम कहते हैं spartans-style.css, हमने एक नाम रख दिया, इसको हम सेव कर देंगे। अब ये जो spartans-style है, ये अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, स्टाइल के जितने भी टैग हैं, फर्ज कर लें हमने इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया स्टाइल तक, और यहाँ से हम कर लेते हैं Ctrl+S। अब यहाँ से हमने इसको रिमूव किया, Ctrl+S कर लिया। उसके बाद ये जो हमारे पास टैग है आवर सर्विसेज के अंदर जो हमने CSS लिखा था, इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं, पूरा जितना भी स्टाइल लिखा हुआ था। Ctrl+X किया, यहाँ पे आते हैं और इसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं Ctrl+V, यानी जितना CSS आपने लिखा था वो आपने अलग एक फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम स्टाइल का टैग जो है इसको रिमूव कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। अब यहाँ से हमने किया Ctrl+S, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, हर चीज़ गायब, क्योंकि अब इसके अंदर स्टाइल का लिंक नहीं हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब हम स्टाइल शीट को href यानी उसका हाइपर रेफरेंस जो है वो देंगे। जब हाइपर रेफरेंस देंगे, अगर आप वैसे भी इस लिंक को ओपन करें जो हमने मेन बनाई थी साइट, ओपन विद गूगल क्रोम, अब जब क्रोम करेगा तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर भी कोई स्टाइल नहीं रहा, ना मेन्यू का कोई स्टाइल रहा, ना कुछ और हमें नजर आ रहा है। रीजन कि यहाँ से भी स्टाइल शीट हमने गायब कर दी, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट दी है। पहले हमने क्या किया था, इनलाइन और फिर इंटरनल, अब हम कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो हमें इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। अब नाम हमने क्या रखा है, Spartans-style, और वो बिल्कुल रूट में पड़ा हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे Spartans-style.css। इतना आपने देना है, इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं इतने हिस्से को, ताकि हम दूसरे पेजेस पे भी इसको दे सकें। और यहाँ से हम इसको कर लेंगे Ctrl+S, हेड पे वापस आएंगे और यहाँ पे भी आके हम हाइपर रेफरेंस जो है वो दे देंगे, Ctrl+S करेंगे। अब वो सारे स्टाइल दोबारा से कॉल हो जाएंगे, इसको करेंगे हम रिफ्रेश, अगेन हमारी सारी CSS वापस आ गई। तो इस तरीके से इनलाइन से फिर इंटरनल गया, इंटरनल से फिर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट की तरफ चले गए। अब आप फर्ज कर लें किसी बाहर वाले सोर्स से करना चाहते हैं तो वहां से भी आप कॉल कर लेंगे। इससे पहले एक टास्क में हमने डिस्कस किया था। आप फॉन्ट आसम लेना चाहते हैं, गूगल के फॉन्ट्स आप लेना चाहते हैं, या मटेरियल डिज़ाइन के हवाले से सारी CSS आप वहाँ से CDN जो है उनका वो उठा सकते हैं। बने बनाए लिंक हैं लाइव। W3 स्कूल्स अपना एक CSS बना लिया W3 CSS के नाम से, बड़ा ज़बरदस्त है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा उसके अंदर मेन्यू भी आ गया, टेबल के भी सारे स्टाइल उसने लेने शुरू कर दिए इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर से। तो यहाँ से हम आएंगे टेबल के अंदर। अब HTML5 में एक नया टैग उन्होंने शुरू किया, वो है कैप्शन का। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर टेबल के टैग के नीचे उसको शुरू करेंगे, और उसके लिए आप लिखेंगे इस तरीके से कैप्शन दिया आपने, यहाँ से एंगुलर ब्रैकेट बंद कर दी, और फिर कैप्शन को आपने क्लोज करना है।
क्लोज कर दिया इसको जनाब। और यहाँ से दरमियान में आप लिखेंगे, फर्ज कर लें जो भी आप लिखना चाहते हैं कि वी आर अफोर्डेबल। एक आपने लफ्ज़ लिख दिया वी आर अफोर्डेबल, कि हम जनाब आप हमें अफोर्ड कर सकते हैं, हम ज़्यादा महंगे लोग नहीं हैं। फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे हम इसको करेंगे रिफ्रेश। आपने देखा वो ऑटोमेटिकली उसके सेंटर में चला गया। इसको अगर आप बड़ा करना चाहें कैप्शन को, यहाँ पे हम लगा देते हैं इसका लेट्स से H2 या H3 आप करना चाहते हैं, वो आपने किया। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं H2 को क्लोज, कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। और इसका रेड कलर क्यों है? चूंकि हमारी जो स्टाइल शीट है उसके अंदर H2 जितने भी हैं उनका कलर हमने रेड किया हुआ है। यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे तो अगेन वो हमें दूसरा कलर नजर आएगा। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो सेम वही कहानी होगी कि आप H2 पे आएंगे और यहाँ पे आके इसकी कोई आईडी बनाएंगे या आप इसकी कोई क्लास बनाएंगे और क्लास बना के आप उसको स्टाइल बना देंगे। अब इसका तरीका आपको आ गया है। अब फर्दर ये है कि इसके अंदर अगर आपको कॉल स्पैन जो है वो देना चाहते हैं तो आप इजीली इसको दे सकते हैं। अगर आप इनके अंदर बॉर्डर देना चाहते हैं आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। आप कॉलम स्पैन के लिए आपको यहाँ पे या आप रो स्पैन लिखेंगे या आप कॉल स्पैन लिखेंगे। इसकी प्रैक्टिस अगर आपने करनी हो तो यहाँ पे सिंपल आप ये लफ्ज़ लिखें, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करें ताकि आपको समझ आ जाए। टेबल W3 स्कूल्स हमारा फेवरेट, यहाँ पे हम आ जाएंगे HTML के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारा यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ट्राई इट योरसेल्फ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्टाइल जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये नॉर्मल हमने बना लिया TR के हवाले से। बॉर्डर आप देना चाहते हैं, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से आप कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं और अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर हम कंट्रोल V कर देते हैं और उसके बाद करेंगे कंट्रोल S। अब यहाँ पे आके हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा उसके अंदर ये आपको डबल लाइन जो है वो नजर आना शुरू होगी। अगर आप ये डबल लाइन खत्म करना चाहें तो फिर हमें कोलैप्स का एक CSS जो है वो यूज करना पड़ता है, वो भी यहाँ पे यकीनन मेंशन होगा W3 स्कूल के अंदर। यहाँ पे वापस आके आप उतने हिस्से को भी करेंगे बॉर्डर कोलैप्स, तो ये हम कहते हैं कि जी हमारा बॉर्डर जो है वो भी कोलैप्स होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इसको कंट्रोल C कर लें, वापस आए अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में और हम कहते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स हो जाए, इस सारे को हम मिटा देते हैं या सिंपल यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बॉर्डर कोलैप्स। कंट्रोल V किया, कंट्रोल S करते हैं, तो कोलैप्स का मतलब ये होगा कि ये जो दो लाइनें नजर आ रही हैं ये दो नहीं होंगी, ये एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर देंगी, बंद हो जाएंगी। यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने देखा सिंगल लाइन जो है वो हमें नजर आना शुरू होगी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका टेबल जो है वो मजीद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर पैडिंग देनी है TH और TD को, यहाँ से आप इतना कंट्रोल C करेंगे। चूंकि अभी हमने कोई इसके अंदर क्लासेस नहीं दी, यहाँ पे आप एंटर करके कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल S करेंगे। इस तरीके से आप कहीं से भी CSS उठा के अपनी स्टाइल शीट में यूज कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज जो है उसको दे सकते हैं। इसको हमने फ्रेश किया, अब आपने देखा वो चूंकि पैडिंग दी है हमने तो आपका TH और आपका जो TD है वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर गया है। अब इसके अंदर फर्दर कलर्स अगर आपको देना चाहते हैं, फर्दर कलर्स जो है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे पढ़ें एडिंग बॉर्डर स्पेसिंग आप देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर स्पेसिंग दे सकते हैं। अब सेल्स, यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलम्स का यहाँ पे उन्होंने एक प्रैक्टिस करवाई है, तो ट्राई इट योरसेल्फ पे किया। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा इस टेलीफोन के नीचे दो टेलीफोन है, एक होम का हो सकता है, एक ऑफिस का हो सकता है, या मोबाइल और लैंडलाइन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वही सेम टेबल रो बनाई, टेबल रो को उन्होंने बंद कर दिया और यहाँ पे उन्होंने कॉल स्पैन यानी कॉलम के स्पैन कितने कर दिए, 2, कॉल स्पैन 2, यानी यहाँ पे दो जो है ये बन गए हैं कॉलम लैंडलाइन के लिए, और अगर आप मोबाइल देना चाहते हैं तो मोबाइल भी। अब यहाँ पे उन्होंने स्टाइल अंदर ही दे दिया, ये होता है इनलाइन स्टाइल। अगर आपने अंदर ही उसके देना है तो स्टाइल लिखेंगे विड्थ 100%, या आप इसको आईडी दे के जो हमने काम किया है इसकी विड्थ 100% आप बाहर ले जाएंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट टेबल। आप इसके साथ प्रैक्टिस करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको स्क्रॉल करके पढ़ते जाएंगे। कैप्शन कैसे ऐड करना है, फिर आप एक नया स्टाइल देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे, फिर यहाँ पे उन्होंने आईडी बना दी टेबल ID 01, इसी तरीके से एक नई आईडी के साथ उन्होंने बनाया। यहाँ पे आप देखें nth चाइल्ड जो है या nth चाइल्ड भी इसको कहते हैं NTH। ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे तो आप ये देखेंगे इसके अंदर उन्होंने ब्लैक दे दिया और ये मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। सेम यही कहानी है टेबल के अंदर, सिर्फ उन्होंने इसको आईडी दे दी और आईडी देने के बाद यहाँ पे उन्होंने स्टाइल दे दिया जो हम प्रैक्टिस अभी कर रहे थे। इसके बाद आ जाते हैं कुछ नए टैग्स हैं HTML5 के अंदर। अब उसके लिए हम यहाँ पे वापस आते हैं अपनी वेबसाइट में, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा बेहतरीन टेबल हो गया। जब कोई बंदा हमारे आवर सर्विसेज पे क्लिक करेगा यहाँ पहुंच जाएगा।
कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अगर हम कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर भी ये चीज़ें देना चाहें तो हम उसके HTML को खोलेंगे और उसके अंदर भी हम कुछ स्टाइल दे सकते हैं। अभी हमने फॉर्म को स्टाइल नहीं दिया, लेकिन सेम टेबल की तरह यहाँ पे आप ID बनाएं, क्लास बनाएं, आप उसके अंदर कोई पैडिंग देना चाहते हैं पैडिंग दे लें, कोई स्पैन देना चाहते हैं स्पैन दे सकते हैं। यू गॉट द आइडिया। उसके बाद हमारे पास अब नया पेज हमने बनाना है अबाउट अस के हवाले से, तो यहाँ पे एक नया पेज है वो हम क्रिएट करेंगे या डबल क्लिक कर देंगे और सेम वही कहानी है। अब हमने अपने हेडर को यहाँ से लेना है, जितना भी हमारा हेड का सेक्शन है यहाँ पे आते हैं हेडर के अंदर, और इतना हिस्सा जो ऊपर वाला है इसको Ctrl+C कर लेंगे, यहाँ पे हम Ctrl+V कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे बॉडी शुरू करनी है, तो बॉडी के लिए BODY ज़बानी आपको याद होना चाहिए, BODY, और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे HTML को बंद और इसको Ctrl+S करना है। Ctrl+S करके हम इसको कहेंगे अबाउट और उसके बाद -us.html और सेव कर देंगे। यानी ये पेज आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको लिंक करना है यहाँ पे, तो हम सिंपल लिख देंगे about-us.html, Ctrl+S किया। अब आपके 3 पेज हो गए। अब उसके बाद हम जाएंगे अपनी वेबसाइट का जो मेन पेज है उसके ऊपर, यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो अबाउट अस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अबाउट अस पे क्लिक किया, नैव मेन्यू जो कि हम ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं ये हमें नजर आना शुरू हो गया। अब इसके नीचे हमने कोई बॉडी बनानी है अबाउट अस के अंदर। अब यहाँ पे एक तजर्बा कीजिए, ये जो हमने फॉर्म बनाया था इसको हम रिफ्रेश करके अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, ये कहीं भी नहीं जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि जो हमारा आवर सर्विसेज का पेज है उसके अंदर नैव मेन्यू में ये लिंक हमने नहीं दिया। तो यहाँ पे भी अगर हम देंगे about-us.html, Ctrl+S करेंगे और Ctrl+S करने के बाद फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, अब वो आपका पेज यहाँ पे भी लिंक हो गया है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है। अब इस पेज के अंदर हमने कुछ HTML5 के नए टैग्स हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब आपको ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब इस बॉडी के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाएंगे और नए जो टैग्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए, हमने सबसे पहले कोई H2 देना है या H1 देना है, या अगर हम यहाँ से मेन की डिव जो है वो भी शुरू करना चाहें तो वो हम शुरू कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ से मेन जो है वो इस तरीके से स्टार्ट किया और मेन को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इस मेन के अंदर अगर आप सेक्शन बनाना चाहें आप सेक्शन बना सकते हैं। SECTION हमने सेक्शन किया। अब सेक्शन जो है इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। क्लोजिंग टैग सेक्शन का हमने दे दिया और यहाँ पे हमने एक एरर दिया था जो कि जब हमने कॉपी की थी तो बॉडी का टैग यहाँ पे मौजूद था, इसलिए हमें ये जो बॉडी है इसको देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अपने ख्याल रखना। ये होता है डीबग की स्टेज, क्योंकि इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो पहले बॉडी सिलेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि एक और बॉडी का टैग आया हुआ था। तो ये कोडिंग करते हुए समटाइम्स यही होता है और डीबग की स्टेज हमेशा बड़ी दिलचस्प होती है। यहाँ पे मशहूर है कि प्रोग्रामर फिर अपने बालों को या नाखूनों को इस तरीके से खा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती। असल में काम करते हुए इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉपी पेस्ट कर देता है, या नींद आ जाती है, या थक जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो कहीं सेमीकोलन पड़ गया या कहीं से कोई चीज़ उड़ गई। सो नो बिग डील, उसका भी एक तरीका है डीबग करने का। जैसे HTML में तो बहुत आसान है, लेकिन PHP में फिर हम 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं डीबग करने के, वो अगली स्टेज पे हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब हमने मेन शुरू की डिव, उसके अंदर हमने सेक्शन बना लिया। इस सेक्शन के अंदर हम कोई आर्टिकल देना चाहते हैं तो आर्टिकल जो है उसको भी हम दे देंगे और यहाँ पे हम आर्टिकल को क्लोज कर देंगे। अब उस आर्टिकल के अंदर अगर हम कोई असाइड देना चाहें, साइड बार को देना चाहें, हम उसके लिए असाइड की एक टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल साइड बार ही आप समझ लें, ये HTML5 के अंदर सीमेंटिक स्ट्रक्चर था। तो इस तरह आप एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इनको फर्दर ब्यूटीफाई करना चाहेंगे, सेम वही गेम। मेन है, मेन का ID क्या होगा, ID आप दे देंगे स्पार्टन्स मेन, आप उसको स्टाइल करना शुरू कर देंगे। अभी हमने कोई ID नहीं देनी, इस तरीके से रख दिया। सेक्शन है, सेक्शन के अंदर ID देना चाहते हैं ID दे दें, कोई क्लास भी देना चाहते हैं क्लास भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने अभी स्टाइल नहीं देना, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी मैं करवाना चाहता हूँ। आर्टिकल के अंदर हम H2 का एक टैग जो है वो देते हैं। अब H2 का टैग को हमने कर दिया यहाँ से क्लोज। अब फर्ज कर लें हम अपने चैनल पे जाते हैं और वहाँ से किसी वीडियो का URL जो है वो हम ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम डमी टेक्स्ट लें लोरम इप्सम, और उसके बाद यहाँ से हम इसका जो टैग है उसको Ctrl+C कर लेंगे। यहाँ से हमने किया Ctrl+C, वापस आ जाते हैं
और यहाँ पे H2 के अंदर हम जो अभी हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे और इसी का जो कंटेंट है और यहाँ से करेंगे शो मोर के ऊपर क्लिक और इतना जो हमारा टेक्स्ट है वो हम ले लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं। यहाँ पे वापस आए और उसके बाद हमें चाहिए पैराग्राफ टेक्स्ट, तो यहाँ से P लिखेंगे और पैराग्राफ को हम क्लोज कर देंगे, P फॉर पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम कंट्रोल V कर देंगे। बेसिकली ये आपने काफ़ी सारे पैराग्राफ कॉपी किए हैं, टैग आपने एक ही दिया, तो जब आप कंट्रोल S करके वापस आएंगे इस पेज के अंदर जो आपने बनाया था, तो इसको आप ये देखेंगे एक बड़ा सा पैराग्राफ है, यानी HTML को नहीं पता कि हमने कॉपी किए थे। यहाँ से अब हमने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को मुख्तलिफ पैराग्राफ्स की शक्ल में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ शुरू हुआ, तो यहाँ से हम इसको पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा आपने शुरू करना है, यहाँ से पैराग्राफ शुरू किया और इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। दो हो गए। यहाँ पे अगर आप तीसरा देना चाहेंगे P और उसके बाद यहाँ से आप कर देंगे P और कंट्रोल S कर लेंगे। यहाँ से अगेन आपने इसको पैराग्राफ शुरू किया और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ख़त्म पैराग्राफ और यहाँ से हम इसको करेंगे P टैग को और यहाँ पे हम आ जाएंगे तो कर देंगे हम इसको पैराग्राफ टैग को क्लोज। अब आपको पता है ये हमने एक ULLI दिया है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 जो है वो नहीं चाहिए, इसके लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका आपने पहले से सीख लिया हुआ है। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे हम UL देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम UL जो है उसको क्लोज कर देंगे। ये जल्दी जल्दी अब आपकी प्रैक्टिस दोबारा से ये हो जाए। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से LI, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल C, चूँकि हमको चारों के आगे चाहिए, ये थोड़ा स्पीडी काम हो जाता है। कंट्रोल V कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, इसको हमने एंड भी करना है, तो LI को हमने एंड कर दिया, कंट्रोल C, यहाँ पे V, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V। अगेन हमें पैराग्राफ टैग शुरू करना है, वो हमने दिया और यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं पैराग्राफ टैग को क्लोज और आखिरी जो है इसको भी हम पैराग्राफ जो है दे देते हैं और इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं चूँकि ऑलरेडी एक हमारे पास मौजूद था। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं। अब ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो गई, इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो होती चली जाती है। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क 31, ये हमारी हेडिंग टैग है। हम इसके अंदर अगर कुछ और देना चाहेंगे, हम हेडिंग 2 या 3 या 4 वो भी दे सकते हैं। ULLI भी आ गया। अब इसके अंदर हम नए जो टैग्स हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे फर्ज कर लें आप किसी खास हिस्से को ब्लॉक कोट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ हमने दिया था, इसको हम P को मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, तो पैराग्राफ से निकाल दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं ब्लॉक कोट, इसके लिए पहले Q भी यूज होता था, तो BLOCK ब्लॉक QUTE ब्लॉक कोट, ये पूरे स्पेलिंग है। इसको बंद किया, अब इसको हमने क्लोज करना है, /BLOCK QUTE ब्लॉक कोट किया और कंट्रोल S कर दिया। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया, अब आपने देखा थोड़ा सा अंदर चला गया। अब यहाँ पे फर्ज कर लें आप कोई इन लाइन स्टाइल देना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ब्लॉक कोड के अंदर ही हम लिखेंगे स्टाइल का लफ्ज STYLE और उसके बाद इक्वल का साइन दिया और यहाँ से हम दे देंगे 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा, स्टाइल इन लाइन, इस तरीके से हम देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं BORDER बॉर्डर, उसके बाद कॉलन दिया और बॉर्डर हम यहाँ पे कहते हैं 1 पिक्सल, नॉर्मली हम लिखते हैं सॉलिड, यहाँ पे हम लिख देंगे डैश्ड, यानी डैश डैश नजर आए और डैश कैसी हो, ग्रीन। ये हमने यहाँ पे डैश ग्रीन कर दिया, 3 वैल्यूज दी, सेमीकोलन दिया और इसको कंट्रोल S कर दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा उसके अंदर थोड़ा सा बॉर्डर भी हमें नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं इसको भी पैडिंग देना चाहूँ तो इसकी पैडिंग के लिए अब बॉर्डर की ये एक चल रही है लाइन, सेमीकोलन का मतलब लाइन खत्म होगी। यहाँ पे मैं देता हूँ पैडिंग और पैडिंग में यहाँ पे देता हूँ 10 पिक्सल, सेमीकोलन दिया, लाइन खत्म कर दी। फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ पे हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपका जो ब्लॉक कोड है वो थोड़ा स्ट्रेच कर गया है, तो आपका ये एक खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। आप इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी देना चाहेंगे ताकि ये थोड़ा नुमाया होकर नजर आए, तो आप इसी जगह पे रहते हुए बैकग्राउंड कलर आप देंगे COLOR, कॉलन दिया। अब बैकग्राउंड कलर जो है वो हम देते हैं लेट से D1 D2 D3 और इसके शुरू में हमने पाउंड का साइन जरूर देना होता है, ये हेक्स वैल्यूज होती हैं CSS की। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। कंट्रोल S किया, यहाँ पे वापस आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश
अब उसके पीछे आपको थोड़ा सा ग्रेश टोन में ये कलर नजर आना शुरू हो गया है। अब अगर आप इस कलर को, ये जो ऊपर नजर आ रहा है, इसको बोल्ड करना चाहें ब्लॉक कोड को, तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही रखते हैं ताकि आपको ये नजर आता रहे ये चीजें। इसके नीचे अगर आपने शेडो देना है, शेडो भी दिया जा सकता है। यानी जो असल आइडिया आपको समझना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों से आईडी, क्लास, स्टाइल, ये वेबसाइट खूबसूरत होती जाती है। और फिर जब आप डायनेमिक करते हैं इसको जावास्क्रिप्ट के साथ, तो अक्सर आपने क्लिक करके हैरान होते हैं कि यार ये गेम बनी हुई, ये क्या जबरदस्त काम हो रहा है। फेसबुक पे भी आपने देखा होगा, लोग छोटी छोटी चीजों को शेयर कर रहे होते हैं, बहुत आसान काम होता है, छोटे छोटे स्क्रिप्ट होते हैं जो पीछे चल रहे होते हैं, और आगे आम बंदे जो वो हैरान हो रहे होते हैं, यार ये जबरदस्त काम किया उसने। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इंशाल्लाह ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। अब इसी तरीके से HTML5 में 2 नए टैग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, डिटेल्स और समरी। ये दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। डिटेल्स का मतलब ये होगा कि कोई तफसील आप छुपा लेते हैं, और जब कोई बंदा उस पर क्लिक करे तो उसको उसका डिटेल जो नजर आना शुरू हो जाए। तो उसके शुरू करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट डिटेल्स का आप टैग शुरू करेंगे और इसको बंद कर देंगे। ये आपका ओपनिंग टैग बंद हो गया। अब पैराग्राफ टैग के नीचे हम आएंगे और डिटेल्स को यहां से क्लोज कर देंगे। जो डिटेल्स का ओपनिंग टैग था उसको हमने क्लोज कर दिया। इस डिटेल के अंदर समरी होती है। अब समरी के अंदर हम लिखते हैं SUMMARY, इसको क्लोज किया, और समरी को भी इसका क्लोजिंग टैग क्या होता है, /SUMMARY, समरी कर दिया आपने, कंट्रोल S कर दिया। अब इस समरी के अंदर हम कोई छोटी सी लफ्ज जो है वो लिखते हैं, आवर गोल, फर्ज कर लें हम यहाँ पे लिखते हैं आवर गोल, और उसके बाद कंट्रोल S कर दिया। अब फ्रंट एंड पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब याद रखिए हमने इस लाइन पे काम किया है। यूं ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आपने देखा एक आवर गोल नजर आ रहा है आपको। जो इसके नीचे पैराग्राफ था वो अंदर छुपा हुआ है। यूं ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बूम, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन जो है ये आपका नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको अगेन ID देंगे, इसको बड़ा करना चाहते हैं, इसको हेडिंग में तब्दील करना चाहते हैं, हेडिंग में तब्दील हो जाएगा। और अगर आप इसका कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह का एक उन्होंने टैग दिया साइट के हवाले से। किताबें हैं, किसने लिखी हैं, आपको रेफरेंस देना चाहते हैं, ये वीडियो कहाँ पे आई, तो उसके लिए साइटेशन का एक टैग जो हम देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे, फुटर का एक हमने दे दिया, लेट से फुटर देना चाहते हैं, फुटर भी दे सकते हैं। एड्रेस का भी एक नया टैग दिया है। चले पहले एड्रेस को देख लेते हैं। सिंपल क्या है, ADDRESS, एड्रेस बंद कर दिया। एड्रेस को यहाँ पे ADDRESS, एड्रेस को क्लोज कर दिया। यानी आप इसी आर्टिकल के नीचे अपना कोई पता देना चाहते हैं या उसकी साइटेशन भी देना चाहते हैं तो साइटेशन भी आप दे सकते हैं। अब एड्रेस के अंदर हमने अपना एड्रेस देना है, तो यहाँ पे हम सिंपल एक लफ्ज लिखेंगे, विजिट अस। लेट्स से कि विजिट अस हमने किया, कॉलन दे देते हैं, और जहां पे भी आप चाहते हैं कि यहाँ पे मिले, तो हम कहते हैं दी स्पार्टन्स विलास। हमने दी स्पार्टन्स विलास कर दिया, और इसके बाद हम देंगे इसकी ब्रेक, एक लाइन होगी, ब्रेक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आप टेलीफोन देना चाहते हैं, आप टेल भी दे सकते हैं। फर्ज कर लें हम यहाँ पे कहते हैं ईमेल, और ईमेल के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं spartans@email.com, जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देंगे ब्रेक, और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं फोन 0 1 2 3 4 5, जो भी लिखना चाहते हैं, और उसके बाद इसको हम कर देंगे ब्रेक और कंट्रोल S कर देंगे। फ्रंट एंड पे आते हैं और यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आप देखेंगे एड्रेस को उन्होंने मखसूस अंदाज में टाइप कर दिया। HTML5 और ब्राउजर पहचानता है कि जब एड्रेस लिखा होगा तो उससे क्या मुराद होगी। आप इसको अगर ब्रेक करना चाहें, इसके अंदर हॉरिजेंटल रूल जो है वो देना चाहें डिटेल्स के नीचे, सिंपल आप यहाँ पे कर दें HR और बंद कर दें स्टैक को, और वापस आएंगे, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये आपकी पूरी लाइन नजर आ गई। HR को अगर आपने स्टाइल देना है तो सिंपल इसके अंदर आपको उसी तरीके से एक क्लास देनी पड़ेगी HR के अंदर। यहाँ पे आप उसका लिखेंगे ID, और यहाँ पे आप लिखते हैं स्पार्टन्स और HR कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स को आप क्लोज कर देंगे इस तरीके से। अब इस ID को हम करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट में एड्रेस। यहाँ पे आए, ID क्या है, स्पार्टन्स HR, करली ब्रैकेट्स, आपने शुरू की, बंद की। अब यहाँ पे इस HR का हम कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी कि बॉर्डर आप दे दें 10 पिक्सल डैश्ड, और उसके बाद कर लें ग्रीन, लेट से कंट्रोल S किया। क्योंकि अब आपको करना आ गया, लिहाजा अब आप इसको इसके साथ प्ले करेंगे। तो क्या खूबसूरत एक बॉर्डर जो है वो उसका बनना शुरू हो गया।
अब इसके अंदर अगर आप पैडिंग देना चाहेंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद नीचे जो है वो आपको टैग नजर आना शुरू हो गया। अगर आप डैश नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे रिज होता है एक, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया तो आप आपने देखा थोड़ा 3D लुक जो है वो आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सॉलिड होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहे हैं, SOLID सॉलिड, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया, ये पूरा एक आपका फुटर की तरह का एक लाइन बन जाती है। अगर आप इसको ग्रीन की जगह पे ग्रे करना चाहेंगे, GRAY लिख दें, कंट्रोल एस करें, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश, बूम, ये आपका ग्रे कलर जो है आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ब्लैक लिखेंगे ब्लैक हो जाएगा। अब HTML का ये चूंकि एक एब्रीविएशन है, तो एब्रीविएशन के लिए फर्ज कर लें हमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग जो है वो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई एब्रीविएशन देता हूँ, तो एब्रीविएशन के लिए ADDR का एक उन्होंने टैग दिया HTML5 के अंदर, एबर यानी एब्रीविएशन, और एब्रीविएशन जो है वो हमने बंद कर देनी है। तो क्या बंद करनी है, यहाँ पे एब्रीविएशन क्या है, HTML, ये आपने कंट्रोल एस किया और यहाँ से हम पैराग्राफ टैग जो है इसको क्लोज कर देंगे और वापस आते हैं, यहाँ पे आगे इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये एक नया पैराग्राफ हो गया। अभी ये कहीं भी कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आपने इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया, सिंपल आपने HTML लिख दिया कि ये एब्रीविएशन है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एबर के बाद स्पेस दे के यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमर्स और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये एब्रीविएशन ये पूरा बनती है। यानी एब्रीविएशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और उसके बाद लैंग्वेज। यहां से हमने कर दिया इसको कंट्रोल एस, वापस आएंगे फ्रंट एंड पे, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे, जो ही आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो आपने देखा वो लिखा हुआ नजर आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से ये एब्रीविएशन जो है वो हमारे पास काम आता है। अब इसी तरीके से एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं DFN, डेफिनेशन, यानी आप इसको अगर डिफाइन के अंडर जो है वो एनक्लोज करना चाहें तो आप लिखेंगे DFN यानी डेफिनेशन, और उसके बाद इस टैग को आपने क्लोज किया और इस एब्रीविएशन के बाद हम DFN जो है इसको भी क्लोज कर देंगे। तो आपने अगर किसी चीज की डेफिनेशन देनी है तो आप DFN जो है इसको यूज करेंगे, तो फिर आपका DFN आपने देखा वो थोड़ा सा स्लांट हो गया, इटैलिक हो गया। इसी तरीके से अगर किसी टेक्स्ट के अंदर आप एम्फसाइज करना चाहेंगे, आप उसको एम्फसाइज कर देंगे। जैसे वर्डप्रेस थीम्स मार्कअप है, इसको हम EM लिखेंगे, क्लोज किया और उसके बाद यहां से आके इसको EM को हम क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा वर्डप्रेस थीम्स मार्कअप भी थोड़ा सा इटैलिक हो गया, एम्फसिस हो गया। किसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे वो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, मार्क करेंगे तो मार्क हो जाएगा। अगर वर्डप्रेस साइट को आप MAR के लिखेंगे मार्क, यहाँ पे हम आएंगे और मार्क को क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करके आप देखेंगे रिफ्रेश फ्रंट एंड पे, ये वर्डप्रेस साइट जो है वो मार्क होगी। तो ये छोटी छोटी सारी चीजें मैं आपको लूप में ले रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फिर हमारे पास जो साइट का है, साइट साइटेशन के लिए यूज होता है। आपने फर्ज कर लिया ये आर्टिकल किसी जगह से लिया, अब उसके लिए आप साइटेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस पैराग्राफ टेक्स्ट के बाद CITE क्लोज कर दिया, और साइट को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग टैग साइट, यानी सिंपल आपका काम यह है कि इतनी साइटेशन आपने करनी है। अब इसके शुरू में यहाँ पे हम देंगे एक पैराग्राफ टेक्स्ट और उसमें हम लिखते हैं कि दिस आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पे अब आपने साइटेशन देनी है, टेकन फ्रॉम, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, CHANNEL, कंट्रोल एस कर दिया, फ्रंट एंड पे आएंगे, यहां से करेंगे इसको रिफ्रेश। अब आपने देखा दिस आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, जो है ये साइटेशन की तरह का थोड़ा सा वो बन गया। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस देंगे क्योंकि ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉलम देंगे और कंट्रोल एस कर देंगे, यहां से आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब दिस आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो ये एक जबरदस्त आपके पास HTML5 के टैग्स हैं। मैंने आपको बताया था W3 स्कूल्स में देखें बहुत सारे टैग्स हैं। जैसे आपने देखा होगा रिस्पॉन्सिवनेस में कि हम इसको जो ही छोटे छोटी स्क्रीन पे लेके जाते हैं टैबलेट से मोबाइल की तरफ, तो एक खास जगह से वो ब्रेक करता है। तो अगर हम ये चाहें कि फर्ज कर लें मोबाइल के ऊपर जब जाए तो यहां से टेक्स्ट ब्रेक हो, टैबलेट पे जाए तो वीडियो के बाद से ब्रेक हो, एक नया टैग उन्होंने दिया वर्ड ब्रेक, WBR, वर्ड ब्रेक। इसको यहां से हमने कर दिया और ऑडियो के बाद यहाँ पे आके WBR को हम क्लोज कर देंगे।
उसके बाद HTML5 जो है इसको भी WBR हम करते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और HTML5 के बाद यहाँ से आके हम इसको WBR जो है इसको भी क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं। बज़ाहिर फ्रंट एंड पे कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन जो ही हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इस तरीके से और इसको हम करना शुरू कर देंगे छोटा। अब अपने ख्याल रखना है कि हमने किस लाइन के ऊपर दिया था। हमारा WBR हो रहा है यहाँ पे जो देन वी एक्सप्लोर्ड के साथ, तो देन वी एक्सप्लोर्ड के ऊपर आपने नजर रखनी है। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है देन वी एक्सप्लोर्ड हाउ टू ऐड वीडियो। एक हमने यहाँ पे दिया था वीडियो से पहले WBR वर्ड ब्रेक, एक हमने दिया HTML5। तो इसको हम इस तरीके से क्लोज करना शुरू कर देते हैं। ये टेक्स्ट इस तरीके से छोटा होना शुरू हुआ। अब आप देखिएगा जो ही यहाँ पे ये पहुंचेगा तो इस जगह पे आपने ये जो देन वी एक्सप्लोर्ड का आपने इस वीडियो के ऊपर नजर रखनी है, इस लाइन के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे और ये जाना शुरू हो गया और बिल्कुल इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता HTML5 चाहिए गया, यहाँ से ये नीचे चला गया। उसके बाद हमें पता है कि वीडियो के ऊपर ब्रेक है हमारी, अब यहाँ से आगे ये जा नहीं रहा, लेकिन अगर ये जाएगा तो वीडियो और ऑडियो जो है उसको भी हम इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा आप इसको छोटा करते जाएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हो जाएगा उस मखसूस अंदाज में। जैसे नॉर्मल अगर हम एंटर करेंगे तो वहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एक ऑटोमेटेड अंदाज दे दिया हमें HTML5 ने कि आप इसको खुद अपनी मर्जी से भी ब्रेक जो है वो लगा सकते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं WBR। तो इस तरीके से HTML5 में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। दो और आपको दिखा देता हूँ और फिर हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो सकता है। लेकिन आपकी हेजिटेशन आप दूर हो जानी चाहिए। किसी भी जगह पे लिखें HTML5 टैग्स लिस्ट, पूरी लिस्ट आ जाएगी। 1 by 1 प्रैक्टिस करें। अब एक होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इसकी अक्सर जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा IDS, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज सबस्क्रिप्ट प्रैक्टिस और इसकी जगह पे अब हमने को देना है 24 और 7। ये मैं ये चाहता हूँ कि 24 और 7 जो है या नीचे है या ऊपर है। यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया और टैग को हम बंद कर देते हैं, पैराग्राफ टैग को। अब ये जो 7 है मैं ये चाहता हूँ ये 24 की पावर 7 हो जाए, 24 की पावर 7 हो जाए। तो इसके लिए मुझे सुपरस्क्रिप्ट चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा टैग है SUP सब, इसको बंद कर दिया सब को और यहाँ पे हम इस टैग को यहाँ से क्लोज कर देंगे SUP को। फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। पैराग्राफ हमने नया दिया था, जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपने ये देखा 24 के ऊपर उसकी एक पावर जो है वो नजर आना शुरू होगी। तो दिस इज सुपरस्क्रिप्ट प्रैक्टिस। अब चूंकि हमने यहाँ पे लिखा है सबस्क्रिप्ट, तो सब के लिए सिंपल लफ्ज क्या करना है, P को B से बदल देना है और यहाँ से आप इसको कंट्रोल S कर देंगे। फ्रंट एंड पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब 24 के नीचे उसकी पावर जो है वो चली जाएगी इस तरीके से, 24 के नीचे। तो कई दफ़ा हमें मैथ की वैल्यूज़ जो है वो इस तरीके से देनी पड़ती हैं, तो फिर हमें इजीली यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 24 को अगर फर्ज कर लें हम पैरेंथेसिस के अंदर दे देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे 24 के और 4 के बाद भी हम पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। इसको हम करते हैं कंट्रोल C और यहाँ पे कर लेंगे कंट्रोल V और इस सब की जगह पे यहाँ पे कर देंगे P, यहाँ पे भी हम कर देंगे P और सब स्क्रिप्ट की जगह पे यहाँ पे कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आए, इसको किया रिफ्रेश। अब आप देखेंगे दिस इज सबस्क्रिप्ट प्रैक्टिस 24, ये बाहर है 7 और यहाँ पे पैरेंथेसिस के ऊपर है 7। तो मैथ के लिए आपने प्लस करना है, फिर आप 24 को कर दें तो अलजबरा भी आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मैं आपका डिफिकल्ट करता जा रहा हूँ, क्योंकि अब हम CSS और जावास्क्रिप्ट की तरफ जाने लगे हैं। तो ये था जनाब आज का आपका टास्क 32, जिसमें हमने बहुत सारे टैग्स हैं उनको एक्सप्लोर किया, टेबल को एक्सप्लोर किया। इससे अगले में हम इस सारे का एक समरी जो है वो मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से हम आगे बढ़े, और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और फिर टास्क 6 के बाद HTML5 के जो बेसिक 6 थे ये क्लोज कर देता है आपके HTML को। और अगले टास्क में हम कुछ थोड़ी सी चीज़ें जियो लोकेशन के हवाले से और कैनवस को मैं आपको सिर्फ सैर करवाऊंगा कि किस तरीके से उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। लेकिन हम उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट तो आता ही नहीं, हम तो बिल्कुल काके हैं। HTML5 हमने सिर्फ सीखा है, वो भी थोड़ा सा भी। तो वेट फॉर द नेक्स्ट टास्क और फिर हम CSS के लिए गेट रेडी। CSS में हमने बड़े कमाल की ज़बरदस्त चीज़ें करनी है। थैंक यू वेरी मच।